नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय मल्लेका गांव के अंदर है, जो कि विधानसभा ऐलनाबाद के अंदर आता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये फोर्स लगाई गई है। आखिर क्या वो कारण है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में फोर्स लगाई गई है? मैं आपको दूसरे कैमरे से ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देख सकते कितनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। एक तरफ यहाँ पर फोर्स है तो दूसरी तरफ यहाँ पर किसान भी हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। और ये फोर्स क्यों लगाई गई है? बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के कोई नेता आने हैं या कुछ और कार्यक्रम है। सभी पूरे के पूरे लाइव अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स है और एक तरफ यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर फोर्स बहुत बड़ी संख्या में दिखा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या में, आप लोग खुद देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से, जो कि विधानसभा ऐलनाबाद के अंदर आता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि मल्लेका गाँव जो है, यहाँ पर किसान शायद विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। ऐलनाबाद में उपचुनाव चल रहा है, उसी उपचुनाव के मद्देनज़र शायद यहाँ पर कोई नेता आ सकता है। और किसानों के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि हम बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर है। इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव ऐलनाबाद से। तो एक बार जितने भी दर्शक जुड़े, सभी से अपील भी रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान इस गांव में बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। और भी मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं किस प्रकार से किसान, देख सकते हैं यहाँ पर झंडे लेकर के पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भी है और दूसरी तरफ यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मल्लेका गांव से जितने भी दर्शक जुड़े, सभी से ये अपील भी रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से। आखिर क्या वो कारण है कि इस इतनी बड़ी संख्या में फोर्स को यहाँ लगाया गया है? क्या वो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है? देख सकते हैं बीएसएफ के जवान यहाँ पर है, आरएएफ के जवान यहाँ पर हैं, तमाम वो फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। मिलिट्री फोर्स तमाम यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। एक तरफ जवान है, ये जवान आपको दिखाई देते होंगे। आरएएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसी मेरी सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, कौन आने वाला जी? हाँ जी, कौन आ रहा है? गोपाल कांडा जी। तो यहाँ पर क्या, किस प्रकार से आप लोग हैं? किसाना ने ला रखा है, होर की ने ला रखा है। हाँ जी, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ नहीं ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ वाले नहीं वंड देना ਇੱਥੇ। बीजेपी का मंत्री कोई आ रहा है, उनका विरोध कर रहे हैं और क्या है जी। पता ही है किसान मोर्चे तो कितनी किस समय यहाँ पर आ रहे हैं? पता नहीं जी, हमारे को पता नहीं, और से पता करो आप। देख सकते हैं किसान है और आए हैं यहाँ पर विरोध के लिए। देख सकते हैं किसान यहाँ पर खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर आने वाला है, जिसके कारण ये किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनका विरोध करने के लिए। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसमें अनाउंसमेंट भी किया गया था कि जल्दी से जल्दी, इस क्षेत्र का नाम तो मैं नहीं जानता, कि यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया था कि आप लोग जल्दी से जल्दी पहुँचिए और
जो बीजेपी के कोई नेता है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उसका विरोध करने के लिए। जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचिए, ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा था। तो इसमें की सीधी तस्वीरें मल्ले का गांव से, जो कि विधानसभा एलनाबाद के अंदर आता है। और एलनाबाद के अंदर ये जो आप लोग देख सकते हैं क्या नज़ारा बनाया हुआ है। बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, बहुत बड़ी संख्या में आरएएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, तमाम वो मिलिट्रीज यहाँ भी पर लगाई गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से महिला जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इसमें की सीधी तस्वीरें मल्ले का गांव से, जो कि एलनाबाद विधानसभा के अंदर आता है। और एलनाबाद के अंदर जो चुनाव है उसी के मद्देनज़र ये आज का जो सिस्टम है ये देखा जा सकता है किस प्रकार से यहाँ पर माहौल पैदा हो गए हैं। हमारे साथ अनु सूरा जी है। अनु जी, क्या कहेंगे आज किस प्रकार से ये विरोध किया जा रहा है और किसका किया जा रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी। किसका विरोध किया जा रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में फोर्स जो लगाई है? सत्ता का, केंद्र की सत्ता का। कौन आ रहा है? कोई समाज के दुश्मन आ रहे हैं। कब आ रहा है? उनके तो वो तो घुसे हुए हैं समाज में, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, साक्षात रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो आप किस प्रकार से इनका विरोध? देखो, हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया था वो चिंताजनक था। नहीं, इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई, इसका क्या कारण? हिंदू खतरे में है ना, तो फोर्स तो चाहिए सुरक्षा के लिए। ये देखो, आप देखो, अब मैं हिंदू हूँ और मेरे को खतरा था, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। तो 27 तारीख को किसान एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? मैं शुभकामनाएं दूंगी, करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी करो। बहुत शाबाश है सारी किसान यूनियन को। सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शायद उसी दिन यहाँ पर आ जाए, तो क्या कहें? आते रहें, किसको इंटरेस्ट है, आते रहें, घूमते रहें, उनको कोई देखना ही नहीं चाहता, उनको कोई देखना ही नहीं चाहता। बस ये है कि हमारे सामने से टप जाते हैं तो हम उनका विरोध कर देते हैं कि तुम हमें अच्छे नहीं लगते, ना आया करो। क्या उस दौरान भी किसान विरोध करेंगे? हाँ, नहीं, किसान के पास असल में उतना टाइम नहीं है, जीरी का टाइम है, कपास में लगे हुए हैं किसान। हम तो जहाँ दिखेंगे वहाँ उनको ये कह देंगे, काले झंडे दिखा के संदेश दे देंगे कि ना आया करो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें देखने में। यहाँ पर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं किसान? देखो, वो उनकी निजी इच्छा है, वो उनकी निजी इच्छा है। 18-19 कैंडिडेट यहाँ बताए जा रहे हैं, तो बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दें, बीजेपी के अलावा किसी को, जिसको चाहे वोट दें। हाँ, ये है कि मैं किसानों से ये निवेदन करूंगी कि बीजेपी के सामने वोट बिखेरे ना। बीजेपी की ताकत ही ये है कि हम जो बाकी बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो वोट बिखेर देते हैं। 35% वोट ही तो मिलता है इनको, और इनके पल्ले क्या है? जो 65% वोट बीजेपी के विरोध में, वो एकजुट हो जाए, एक जगह वोट डाल दे, काम। बट सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी कि सपना चौधरी जो है वो इनके प्रचार के लिए, बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए आ रही है, लेकिन उनके पति ने दोबारा से पोस्ट डालकर आने से मना कर दिया। देखो, वो उनके पति पत्नी के बीच का मामला है, उसमें मैं क्या बोलूँ? वो तो पति पत्नी का घरेलू मामला है, आना चाहते हैं आए, उनका घरेलू मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, उनका आपसी मामला है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बातचीत चली हुई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने नहीं होना, हाइपर नहीं होता, हाइपर आप तो वहाँ सिखाते हो भी ऐसे हाइपर नहीं होना किसी बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है, बावजूद उसके किसान यहाँ पर विरोध करने पहुँच गए हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मल्ले का गांव से, जो कि विधानसभा एलनाबाद के अंदर आता है और एलनाबाद के अंदर उपचुनाव चालू है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें एलनाबाद से के मल्ले का गांव से। एक बार फिर मैं बता दूं, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उसी को लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान शायद कोई बीजेपी का नेता या मंत्री यहाँ पर आना था, लेकिन किसानों के विरोध की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई। देख सकते हैं आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स लगाई। आपस में बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ बातचीत होती है।
टेंट ला के नहीं हुण 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट वोटां वाले दिन लगना टेंट अच्छा वो लाई रखे यार वोटां वाले दिन लाई रखे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ठीक है 2 मिनट यार बस एक मिनट रमणे गल करेंगे नहीं कोई गल नहीं तुसी गल करो सारी क्लियर है 2 मिनट नहीं आराम ਨਾਲ बैठे ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ यार 2 मिनट चलो करो ਇੱਧਰ रहो अभी शायद किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया किसानों के द्वारा। बहुत जल्द किसी प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा। शायद किसान आगे बढ़ते हुए जो रणनीति है वो बना चुके हैं। जी हुड्डा साहब क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी ऐसा है अभी 4 मिनट हो रहा है 2 मिनट का टाइम और लगेगा उसमें कोई समाधान निकलेगा ऐसी कोई बात नहीं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वो कंडा कह रहे थे जो उम्मीदवार है उसके आने की कह रहे थे लोग इसके किसान मजदूर जो सारे विरोध में हैं। तो किसान किस प्रकार से विरोध करता है? किसान का तो आपको पता ही 3 काले कानून की वजह से नाराज है इससे और अभी वो बातचीत करे पूरे गांव का ही वो विरोध है उसका। इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है तो फोर्स तो लगाएंगे इनकी सरकार है सरकार आज किमें करते हैं अरे हमने लड़ाना चाहा हमारे बच्चे नहीं है किसके बच्चे ये काम सिर्फ एक ही है कि जवान और किसान आपस में भिड़ लें लेकिन हम भिड़ते नहीं। हमने तो उनकी खाट खड़ी करनी जिनने डेथ वारंट पर साइन कराए थे हमारे जो एमपी ने कर रखे ना काले कानून के ऊपर उनके विरुद्ध हम सारे के सारे हम जवानों के खिलाफ नहीं है। जवान हमारे बेटे हैं किसी और के थोड़ी हैं। 27 तारीख को किसान महासम्मेलन है ठीक है सब आ रहे हैं बड़े बड़े नेता आ रहे हैं हमारे सारे और बहुत मजबूती से अपने दिखाएंगे उस दिन। मुख्यमंत्री भी शायद उसी दिन आ सकते। हाँ वो तो कैंसिल कर देगा इतना विरोध को नहीं उसका आने का। देख सकते हैं किसान यहाँ पर बिल्कुल डटे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। आरपीएफ के जवान है सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से दिखा रहा हूँ जहाँ किसान एकत्रित हुए हैं किसी नेता का विरोध करने के लिए हुए हैं। जो मोदी आई ट्रॉली खड़ी कर दो सारे ट्रॉली ठीक नहीं यार ट्रॉली ठीक नहीं किसान यहाँ पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। किसान लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और ऐलनाबाद के मल्लेका गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं मल्लेका गांव से, जो कि विधानसभा ऐलनाबाद के अंदर आता है और ऐलनाबाद के अंदर उपचुनाव है। उसी उपचुनाव के मद्देनज़र कोई बीजेपी का नेता यहाँ पर प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए आना था, जिसकी भनक किसानों को लग गई, जिसको लेकर के किसान यहाँ पर विरोध करने पहुँच गए और बड़ी संख्या में फोर्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्लेका गांव से। देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं। बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और किसान डटे हुए हैं यहाँ पर विरोध करने के लिए। तो इस समय की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर किसान भी डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से। अब किसी प्रकार की कोई
यहाँ पर किसान अंदर अपनी जो है रणनीति बना रहे थे, शायद अब वो बाहर आ गए हैं। देखते हैं क्या कुछ उनकी रणनीति बनाई है, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। चलो जनाब एक चीज और है, रास्ता खोल देते हैं, उससे घर में नहीं घुस देंगे, फिर वो आप देखो। वो तो लखविंदर सिंह आके कहे ना मीडिया के सामने, वो लखविंदर सिंह आके कहे इन्होंने सामने, मैं जिम्मेवारी लेना। आज तो ये हो गया ना जी, आज यहाँ पे आज भी सर ये हमारे अड़ी डाल के हमारे घर हमारे खिलाफ लेके आ रहे हैं। ये भी एक्टिव सरपंच है जी। पूरी पब्लिक रोड के दोनों ओर खड़ी होगी, काले झंडे शांतिपूर्वक दिखाएगी, वो दिखाएगी, लेकिन मल्लेका गांव में स्टॉपेज नहीं होगा। हम मल्लेका गांव से पार जाने का नहीं रोकेंगे किसी को। जी हाँ जी, जो आप डिसीजन लोगे काम के मैटर में थोड़ा लूंगा जनाब, वो है ना देखो यहाँ पे गाड़ी शांतिपूर्वक हम रोड पर खड़े। आपका गाँव डिसीजन आपने लेना, मैं कौन बना जरा पता कर मेरी बात सुनो, जो बोल रहे कल को गाड़ी देखो मूर्ति हो अभी बता दो हाँ सरपंच साहब आ गई, सरपंच साहब आजा, जो बात है ना अपने तरीके से करें, नियम के हिसाब से। एक मिनट जी, उन्हें कहता 30 तारीख तक मैं नहीं करूंगा, कह दिया अपने। हाँ उन्हें कहता नहीं पता पिंड ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਲਾ ਬਾਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? वो बंदा हर बात में मुकरने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन को नहीं आप कह सकते। मैं बताता हूँ एक ऐसा है, अरे सरपंच भाई, ये तो सरपंच भाई जाते जयवीर सर सरपंच साहब जाके उन्होंने बोला कि मैं प्रोग्राम गांव का मामला नहीं इनके गांव का, उन्होंने बोला मैं प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा 30 तारीख, ठीक है, ये रास्ता खोल देते हैं सारा, ठीक है। भाई जी एक मिनट यार, भाई नवीं सलामा नंदो पिंड वाले आपदा जामन आपदा काम कर, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं भी बाहर दा, मैं भी इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल साल हो गया सानू लग्या नु, तुसी समझो मेरी बेनती है नौजवान साथियां, आपा पिंड दा माहौल नहीं खराब करना, पता की छोटी जी गलती तो सारा इलेक्शन खराब हो जाना। हां एक मिनट देखो, आपसे 5 मिनट की बात थी, आधा 1 घंटा हो गया, ये हटा दो प्लीज, बोले हटा दो फिर बात कर लियो, प्लीज हटा दो। हम मीडिया के सामने आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मल्लेका गांव में शांतिपूर्वक रोड कला फिर बात कर लो। मल्लेका गांव में कोई भी नेता का, बीजेपी नेता का कोई दबाव नहीं होगा। बात है ये, एक मिनट उससे बाहर के जाऊंगा मैं, उसे करके आगे जाने दो। देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन के बीच बातचीत हो रही थी और बड़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस लगाई गई है। इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से, जहाँ पर पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, काफ़ी जवान यहाँ पर स्टॉपेज नहीं होगा, कोई इसको किसी के घर में प्रोग्राम करवाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मल्लेका गांव से होकर किसी दूसरे गांव में जाना है उसकी इजाजत है। जो भी गांव की पब्लिक है वो रोड के किनारे बैठी रहेगी और शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी वाले चाहते अपने आंदोलन का लगे, अभी ये सारे वीराने जो रोड ब्लॉक किया गया वो उसको हटा रहे हैं। जो ब्लॉक किया गया वो उसको हटा दिया जाए कि गांव में प्रोग्राम नहीं होने शांतिपूर्वक साइड में बैठ पाए, जो प्रशासन का है विरोध प्रदर्शन काले झंडे दिखा के होगा। प्रशासन की हम बात मान रहे हैं, रास्ता खो रहे हैं, पर प्रोग्राम यहाँ मल्लेगा में कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। किस तरीके का कोई आश्वासन मिला है या फिर आपको लगता है कि नहीं, हमने उससे रिक्वेस्ट की थी, जाके भाई से रिक्वेस्ट की थी, भाई तुम्हारे कान पूरा तनावपूर्ण माहौल बन गया, वो आपने देखा भी मीडिया पे, हमने उससे रिक्वेस्ट की जाके कि ऐसे कर मत कर, बोल दिया कि मैं प्रोग्राम नहीं करवाता। उसने यहाँ तक भी कहा कि मैं 30 तक
गांव में प्रोग्राम कहीं भी प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा। अगर किसी भी प्रकार का गांव में अगर प्रोग्राम होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिएगा जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी फोर्स लगाई गई थी। अब किसानों के और प्रशासन के बीच जो बातचीत हुई है शायद उसमें किसी प्रकार का समझौता हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर अब शायद किसान जो है ट्रॉली वगैरह वो हटाने की बात कर रहे थे। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्लेका गांव से। मल्लेका गांव एक मैं बता दूं आपको कि विधानसभा ऐलनाबाद के अंदर आता है और यहाँ पर ऐलनाबाद में उपचुनाव चल रहा है कि उस उपचुनाव में बताया जा रहा है कि बीजेपी का कोई नेता प्रचार करने के लिए आ रहा था, जिसको लेकर के किसान एकत्रित हो गए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी। आरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए थे, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए थे। देख सकते हैं अभी शायद ट्रॉली जो है वो हटाई जा रही है, रास्ते शायद खोले जा रहे हैं। बात नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया था, फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी बड़ी संख्या में, देख सकते हैं। क्यों करा रहे चाहिए भाई यार के हम तो आ रहे हैं विरोध करन, जेजेपी बीजेपी का विरोध करन खातिर आ रहे। ठीक है, किसान आ रहे थे सारे विरोध करन खातिर। इस गांव में यू एक घर से इस गांव का ऊपर धक्का करके प्रोग्राम करावा था, यू कैंसिल हो गया। किसान विरोध करन खातिर आए थे, इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई थी। हाँ बड़ी, फिर वो किसान है, ये छोटी मोटी चीज थोड़ी है, किसान मजदूर है। और के फोर्स भी लगेगी, फौज भी लगेगी। जब कोई छोटी मोटी चीज होती तो क्या पुलिस बुलावर, क्या फौज बुलावर है। सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे इलाहाबाद। ना 30 तारीख थी अगला न्यू कोई है, 30 तारीख थी मैं कोई प्रोग्राम नहीं कराऊंगा इस गांव में, अगला इसने यह बात कही है। किसान भी एक बड़ी पंचायत यहाँ कर रहे हैं। हाँ, किसाना की पंचायत 27 तारीख ने सारे बड़े बड़े किसान नेता सारे आवेंगे और इतने 30 तारीख थी आड़े रहेंगे, घर घर सब ने समझावांगे भाई जेजेपी बीजेपी ने वोट नहीं देने। क्या उस दौरान अगर सीएम साहब यहाँ पर आ गए तो किसान उस दौरान विरोध? ना सीएम की कड़ाई मत क्या करेगा सीएम आड़ा करेगा के सीएम? अरे मत कोई ना इलाहाबाद वाली जनता ने भाई इस बलात्कारी ने वोट ना दियो, तारी बेटी बहुआ की इज्जत देखियो। ईसा ईसा न तो गांव में भी नहीं बढ़न दे, बात तो यू काम ठीक कर रहा है। फिर चलो यू एक कानून है भाई वोट मांगने का हकदार सबका, हम कानून नहीं तोड़ दे। इस पार्टी का हम झंडे दिखावांगे, इनका विरोध करांगे। इस पार्टी को छोड़ करके किसको वोट देने की अपील? भाई हमने नहीं आटा, हम तो न्यू को वहाँ जेजेपी बीजेपी की जमाने तो जपत हो, जो इलाहाबाद वाले ने इनका भला करा, जो इन्हें बढ़िया लगा उसने वोट दो, जीत में वोट दो। आपने गोपाल कांडा के बारे में कहा कि वो बलात्कारी है, बगैर सबूत आप किस तरह कह सकते हैं? सबूत क्या तो नहीं हुआ, उसकी बुआ मर रही है, सबूत कौन नहीं हुआ जब मर रही बेचारी, सबूत कौन है? हम इसी उल्टी बात कर लग रहे
अरे सा सबूत तो था ही नहीं। ये पहले ओड़ा गए थे जीत का, यूं ही न लड़ाया को नहीं जब तक यूं नहीं बोलिया बलात्कार से। तो आज इस्ती टिकट दे कर ये इलेक्शन लड़ावे, सबसे बड़े बलात्कार तो खट्टर से। असल इनमें सारे एबी है, जितने से ऊपर से लेकर तले थी, इनमें कोई इज्जतदार आदमी नहीं है इस सरकार में। खूनी भी बलात्कारी भी सारे अब से इस सरकार में भाई। देख सकते हैं किस प्रकार से एक बार किसानों और प्रशासन के बीच सहमति जरूर बनी थी और उस सहमति के दौरान किसानों ने शायद अब रास्ते खोल दिए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि किसी प्रकार से भाईचारा खराब ना हो, उसके लिए प्रशासन से बातचीत करके रास्ते खोलने का निर्णय लिया है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं नरेश कुमार आपको दिखा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि क्या आज के इस पूरे के पूरे प्रकरण का निष्कर्ष है वो निकल कर सामने आए, वो दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें ऐलनाबाद के गांव मल्लिका से। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐलनाबाद के अंदर उपचुनाव चल रहा है और उसी उपचुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के कोई नेता यहाँ पर पहुँचना था, जिसका विरोध करने के लिए किसान यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ट्रॉली होती है वो लगाई गई थी, लेकिन अब बातचीत करके एक साइड की ट्रॉली यहाँ से हटा दी गई है। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ की जो ट्रॉली है वो भी अभी तक लगाई गई है। शायद उसको भी हटाया जाएगा, क्योंकि प्रशासन के और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई है वो शायद सिरे चढ़ गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जवान जो है हेल्प कर रहे हैं। ट्रैक्टर से जोड़ा जा रहा है ट्रॉली को। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की मदद से प्रशासन भी जो है मदद कर रहा है इसमें। और ट्रॉली यहाँ पर लगाई गई थी, उनको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई थी। एक साइड की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी जहां से ट्रॉली को हटा लिया गया था। अब दूसरी साइड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं 2 ट्रॉलियां यहां पर लगाई गई थी और 2 में से एक ट्रॉली को फिलहाल हटाया जा रहा है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है ट्रॉली को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शांति का जो प्रतीक था वो किसानों ने यहाँ पर दिखाया। शांति बनी रहे इसीलिए यहाँ पर किसानों ने शायद प्रशासन से बातचीत करके ये पूरे का पूरा मसला सुलझाया है। ये नहीं सुलझा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। गाँव के किसानों के साथ तस्वीरें देख सकते हैं। किसान यहाँ से जो वाहन यहाँ पर लगाए गए थे, ट्रॉली यहाँ पर लगाई गई थी, उनको हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लिका गांव से देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें में दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो लगाई गई थी और बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। हल्की या थोड़ी कम संख्या में फोर्स नहीं थी, बड़ी संख्या में फोर्स थी। यहाँ पर RAF के जवान थे, CRPF के जवान थे और RAF के महिला जवान भी यहाँ पर लगाई गई है। देख सकते किस प्रकार से यहाँ पर, हालांकि भाईचारा बना रहे इसके लिए। ठीक है, देख सकते किस प्रकार से यहाँ पर
जो स्थिति है वो अभी प्रशासन के द्वारा बातचीत करके अभी स्थिति को काबू में किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी किसी प्रकार की ना हो, उसके लिए प्रशासन ने बातचीत करके पूरे के पूरे मसले को सुलझा लिया। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मल्लेका गांव से, जहां पर किसान पहुंचे थे विरोध करने के लिए। बीजेपी का कोई नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए आना था, जिसकी भनक जो है किसान नेताओं को लग गई या किसानों को लग गई, जिसके को लेकर के किसान यहाँ पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से मल्लेका गांव के अंदर आज का ये माहौल बना हुआ था। बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर लगाई गई थी। किसान यहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे। प्रशासन से बातचीत करके शायद मसले को सुलझा लिया गया है। हालांकि किसानों ने जो रास्ते बंद किए थे, जो ट्रॉली वगैरह लगाई गई थी, वो हटा दी है, रास्ते खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो प्रोग्राम होना था उसने बोला है कि अभी 30 तारीख तक किसी प्रकार का वो कार्यक्रम नहीं करवाएंगे। उसकी जिम्मेवारी लेते हुए बता रहे हैं कि वो ले रहे थे इसकी जिम्मेवारी। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर लगाई गई थी। तो जितने भी दर्शक जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें हौसला भी देते हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़े, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।